तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक के बारे में। कल मैंने बताया सारणिक का गुणधर्म, सारणिक का गुणधर्म 5 ठो बताए थे। सारणिक की जो प्रॉपर्टी है उसी पे सवाल लगेंगे, समझ गए। तो थोड़ा सा आज रिपीट कर देते हैं। तो सारणिक का पहला गुण क्या बताए थे? सारणिक का पहला गुणधर्म, सारणिक का पहला गुण है यदि किसी सारणिक के पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है, समझ गए। अगर जैसे पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं, तो ये स्तंभ हो गया, ये खड़ा है ना तो स्तंभ हो गया, और पंक्ति ऐसे पंक्ति होगी 5 6 7 ऐसे कर दिए तो सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होगा तो सारणिक का मान शून्य होगा, समझ गए। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी थी यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी सारणिक के पंक्ति जो है, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दो और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दो तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे अगर हमें सारणिक मिला है, अगर इसको हम इस तरह लिख दें, ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना दें तो देखो स्तंभ पंक्ति हो गया और पंक्ति स्तंभ हो गया, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा गुण बताए थे कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को, किसी दो पंक्ति अथवा स्तंभ को, जैसे दो पंक्ति ले लिया जाए, उसको परस्पर एक्सचेंज कर दिया जाए। परस्पर का मतलब कि अगर ये पंक्ति है, इसको उठा के यहाँ पे कर दिए और इस वाली को उठा के यहाँ पे कर दिए तो ये परस्पर हो गया, समझ गए। जैसे तुम्हारे स्थान पे ये बैठा है, तुम यहाँ पे बैठ गए, ये यहाँ पे बैठ गया, तो परस्पर क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, समझ गए। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह बदल जाता है। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन चिन्ह बदल जाता है, समझ गए। वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह केवल बदल जाता है। ये सारणिक की तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी थी यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों के अवयव सरसम हो। यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के प्रत्येक अवयव बराबर हों तो सारणिक का मान शून्य होता है। देखो दो पंक्ति यानी कि एक 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 एक, ये अब देखो इसमें दो स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या है? सर्वसम है, बराबर है, समझ गए। बराबर है तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। अगर यहाँ पे तुम्हें मिल जाए ऐसे 3 3 3 8 8 8 4 6 3, अब बताओ इसका मान शून्य होगा? नहीं शून्य होगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, समझ गए। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि ये स्तंभ तो स्तंभ अपने अवयव के बराबर, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ये अलग अवयव है, ये अलग है। दोनों अगर यहाँ पे भी 3 3 रहता तब जो है हाँ शून्य होता। ये सारणिक की प्रॉपर्टी थी। लास्ट प्रॉपर्टी थी सभी अवयवों में। यदि किसी सारणिक के एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझ गए। अगर हम जो है किसी अचर पद से गुणा करते हैं किसी स्तंभ में और गुणा करने के बाद किसी से घटा देते हैं, किसी पंक्ति से घटा देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारणिक का गुण था। और देखो सारणिक का गुण क्या है, तो ये तुम एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ सकते हो, एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से घटा सकते हो, समझ गए। ये प्रॉपर्टी है, जोड़ने और घटाने वाली प्रॉपर्टी सारणिक की है कि एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में जोड़ के लिख सकते हो, घटा के लिख सकते हो, एक अचर पद से गुणा कर सकते हो। ये सारणिक की प्रॉपर्टी है। चलो पहला सवाल हम देखते हैं। 4.2 का पहला सवाल कैसे करेंगे। पहला सवाल है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। इसको हल करके जीरो लाना है, इसको हल करके हमें जीरो लाना है, समझ गए। बराबर जीरो। देखो क्या दिया है, तो दिए
बिना प्रसार किए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 सिद्ध कीजिए। देखो सीधे सीधे लिख दिया है बिना प्रसार किए। अभी तुम 4.1 में क्या कर रहे थे, पहली पंक्ति लेके प्रसार कर रहे थे, सवाल में कंडीशन दे दिया कि बिना प्रसार किए। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसा नहीं लिखता है कि बिना प्रसार किए, केवल कहेगा हल कीजिए, जीरो लाना है तुम्हें, समझ गए। तो अब देखो, अगर तुम्हें गुणधर्म पता है तो गुण लगाओगे, अगर नहीं पता है तो लास्ट वाला ऑप्शन है कि हम विस्तार करके जीरो ला देंगे, नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें गुण लगाना है। देखो कौन सा गुण लगाएंगे। अब जीरो लाने के लिए कौन सी दो प्रॉपर्टी मैंने बताया है कि मैंने बताया कि कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति का अवयव सरसम हो तब सारणी का मान शून्य होता है, या किसी एक स्तंभ या एक पंक्ति का मान जो है जीरो हो तो पूरे सारणी का मान जीरो होता है। देखो कैसे करेंगे, हाँ किसको किस में जोड़ देंगे। हाँ देखो दिख रहा है, अगर इसको हम इसमें जोड़ दें, देखो x प्लस इसको दूसरे स्तंभ को अगर पहले स्तंभ में जोड़ देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बस मान जीरो हो जाएगा। तो बस यही करना है। इसी तरह तुम्हें देखना है, इसी तरह कि कैसे होगा, कौन सा गुण लगेगा। पांचों गुण पहले याद होना चाहिए और फिर इस पे अपना दिमाग चलाना है कि कौन सा लगाएंगे। कोई भी लग सकता है, समझ गए, सोच समझ के। चलो तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसको किस में जोड़ रहे हैं जी, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ, पहले स्तंभ में दूसरे को जोड़ रहे हैं, दूसरे स्तंभ को। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, C1 को लिखेंगे। अब नया वाला जो C1 आएगा ये नहीं रहेगा ना, अब नया बन जाएगा जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 ये तुम्हें लिखना है, समझ गए। अब चलो लिख देते हैं, तो x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, इसको नहीं चेंज करेंगे, ये जो रहेगा सो रहेगा। देखो अब कॉमन करेंगे, देखो x प्लस ए, वाई प्लस बी यहाँ पे है, एक स्तंभ में है, तो एक स्तंभ से हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x प्लस ए, नहीं कॉमन नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि हाँ दो बराबर हो गए हैं। कॉमन नहीं भी करेंगे ना तो यहाँ पे लिख देंगे C1 और C2, C1 और C3 बराबर हैं, तो तुरंत हम लिखेंगे इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, तो लिखेंगे C1 और C3 बराबर हैं, और इसमें प्रगुण कौन सा लगेगा, पहला दूसरा, दो अवयव सरसम हो तो तीसरा है क्या, तो प्रगुण 3 से लिख देंगे या पूरा लिख देंगे कि अगर सारणी के 4 नंबर होगा तब 4 नंबर होगा। या इसको कॉमन भी करोगे तब भी x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी कॉमन करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन कॉमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो बराबर मिल गए हमें। दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर होते तो सारणी का मान शून्य होता है। इसको नोट कर लो, आगे वाला सवाल देखो बस। हाँ आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, देखो 2 नंबर, देखो 2 नंबर इसमें दिया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। चल इसको हल करके जीरो लाना है, तो फिर उसी तरह सोचेंगे कौन सा लगाएं हम कि ये जीरो हो जाए, समझ गए। तो देखो क्या करेंगे हम, हाँ
पहले को देखो जोड़ के चेक करेंगे, पहले को तीसरे में, तो पहला क्या है, तीसरा a माइनस बी, जोड़ेंगे तो प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा, b माइनस सी बच जाएगा शायद, देख लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ये कट जाएगा, तो हाँ ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो b माइनस सी आ जाएगा। और इसको जोड़ रहे हैं तो कट रहा है कि नहीं, इसको जब जोड़ेंगे b माइनस सी, हाँ तो कट जाएगा, c आएगा, तो हाँ सब में माइनस कॉमन कर लेंगे और माइनस को बाहर कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तब क्या होता है, b जुड़ जाएगा a माइनस सी, सही है सही है, वही रहेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बराबर, c1 को कैसे लिखेंगे, तो c1 प्लस c3, हाँ या तो नहीं तो क्या करो तुम c3 को बदलो, c3 में c1 को जोड़ दो, अब जोड़ेंगे तो प्लस a हो जाएगा माइनस b, प्लस a माइनस b, फिर भी वही आएगा क्या, हाँ अगर माइनस, जैसे हम c माइनस a अब c1 को जोड़ रहे हैं तो प्लस a माइनस b, a से c माइनस b, हाँ c माइनस b आएगा ना, c माइनस b हमें चाहिए b माइनस सी, माइनस कॉमन ही करना पड़ेगा, तो c1 को लिखेंगे c1 प्लस c3, चलो c1 को हम लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी प्लस a माइनस बी, सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, बाकी सबको लिख दो। देखो हम तो जोड़े हैं, घटा भी सकते हो तुम, घटा के भी चेक कर सकते हो, तो इसमें से a से a कट जाएगा, b, हाँ c से c कट जाएगा। अब चलो लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, c माइनस बी, c माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस ए, इसको लिख लेते हैं b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब माइनस कॉमन कर लेते हैं, सब से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, सबसे कॉमन करोगे तो माइनस को हम बाहर कर लिए, ये हो जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, दो पंक्ति दो स्तंभ क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, और सारणिक का प्रगुण है कि कोई दो स्तंभ बराबर होते हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। यहाँ पे लिखेंगे C1 और C2 बराबर हैं, प्रगुण 4 से, देखो ये प्रगुण 4 तुम नहीं लिखोगे, अब तुम अपने मन से तुम बनाए हो ना, पहला दूसरा तीसरा, फिक्स नहीं है कि प्रगुण 4 है, तुम समझ रहे हो, हम चौथा को छठवां कर दें, पांचवां कर दें, तो तुम्हें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, लिख देना कि जब किसी सारणिक में दो पंक्ति अथवा स्तंभ बराबर होते हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अब प्रगुण 4 हो तो हम 1 2 3 करवाए हैं ना, एग्जाम तुम्हारी किताब में थोड़ी दिया है कि प्रगुण 1 2 3 है ऐसे, तो यहाँ पे तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, और C1 और C2 बराबर लिख दिए हो तो समझ जाएगा कोई जो है एग्जामिनर की C1 और C2 बराबर, इसीलिए 0 किया गया है, दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर होते तो सारणिक का मान शून्य होता है। नोट कर लो, आगे वाला सवाल चलते हैं, इसी तरह बस तुम्हें करना है, थोड़ा थोड़ा तीन नंबर सवाल, तीन नंबर में क्या दिया है, 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 86 65 75 86,
इसको तुम्हें हल करके जीरो लाना है। हल करके जीरो लाने का मतलब है कि बस वही प्रॉपर्टी दो को बराबर करना है, समझ गए। दो कंडीशन है, दो बार बराबर होता है, जब या तो एक पंक्ति अथवा स्तंभ को तुम जीरो कर दो तब शून्य आएगा, या तो दो को बराबर कर दो तब शून्य आएगा। दो कंडीशन है सारणिक के गुणधर्म में कि अगर सारणिक का दो पंक्ति अथवा स्तंभ बराबर होता है सारणिक का मान शून्य होता है। एक और है कि अगर किसी तुम पंक्ति या स्तंभ को शून्य कर दो प्रत्येक अवयव को तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो इसको कैसे लगाएंगे, फटाफट साथ साथ में अपना लिखते रहो, उतारते रहो, चलते रहेंगे। देखो अब यहाँ पे 65 है, 65 है ना, तो 65 के इर्द गिर्द कोई दिख ही नहीं रहा है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है कि तुम किसी स्तंभ में अचर पद से गुणा कर सकते हो और गुणा करने के बाद किसी दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ में घटा सकते हो, समझ गए। अगर ध्यान दो, अगर हम इसमें 9 का गुणा कर दें, 9 सते 63, 65 में से 63 घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा। 9 का इसमें गुणा कर दो, 9 8 72, 3 आएगा, 9 9 81, 5 आएगा, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम जो है हाँ C3 को लिख रहे हैं नया ना, तो नया वाला C3 जो लिखेंगे हम, नया वाला C3 की जगह घटाएंगे ना, तो नया वाला C3 कैसे लिखेंगे, तो 9 7 63, नया वाला C3 लिखेंगे C3 माइनस 9 C2 ऐसे लिखेंगे, समझ गए। C3 में से देखो हम किस को बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं C3 को, तो C3 को कैसे लिखेंगे, C3 माइनस 9 C2, समझ गए। यानी कि इसमें 9 का गुणा करेंगे और C3 में से घटा देंगे। तो चलो कर देते हैं, 2 3 5 7 8 9। अब इसको चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो 9 का गुणा, 9 सते 63, तो सीधे लिख दें कि घटा के लिखें, सीधे लिख दें, नहीं चलो घटा ही देते एक लाइन। 65 माइनस 63, 75 माइनस 72, 86 माइनस 81, 2 3 5 7 8 9, ये 2 3 5, यहाँ पे लिखेंगे C1 और C3 बराबर है प्रगुण 4 से। एक सवाल में किसी ऊपर जैसे पहले वाले सवाल में पूरा लिख लेना कि किसी सारणी के दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर होते तो सारणी का मान शून्य होता है, फिर बाद में प्रगुण 4 करते जाना। समझिए, एक जगह कहीं पहले वाले सवाल में लिख लेना कि जो है ये इसलिए बराबर है, C1 और C2 बराबर हैं, दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ बराबर होते हैं। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि हम बार बार स्तंभ से ही कर रहे हैं, पंक्ति पे भी लगा सकते हो तुम, अगर वैसा दिखेगा तब, समझ गए। पंक्ति पे भी एक C1 तो यहाँ पे R1 भी कर सकते थे, लेकिन वैसा दिखना चाहिए ना, जो दिखेगा तुम्हें वही करोगे। चलो 4 नंबर देख लेते हैं। चार नंबर सवाल क्या दिया है, 1 1 1 ये दिया है, और BC CA AB, BC CA AB, और दिया है A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B, ये दिया है। अब तुम्हें हल करके क्या लाना है, तो जीरो लाना है, जीरो लाना है तो वही। अब देखो सोचा जाएगा कैसे क्या करें कि जीरो आ जाए। एक ठो बराबर एक ठो और बराबर करना है, एक ठो तो बराबर पहले से एक एक है, अगर एक और पंक्ति तो एक और स्तंभ को बराबर कर देते हो तो शून्य हो जाएगा, कोई एक और स्तंभ बराबर किया जाएगा। हाँ, पहले गुणा करेंगे ए का अंदर, फिर देखेंगे। वन वन BC CA AB, गुणा करो, AB प्लस AC, BC प्लस CA, BC प्लस AB जी, AB, और
AC प्लस BC, CB कुछ भी लिख सकते हो, ये आ गया। अगर इसमें से इसको घटा देते हैं, BC है नहीं है, इसको देखो हमें बराबर करना है। हाँ, इसको क्या करते हैं देखो, जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ये इसमें जोड़ देंगे, सब बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे देखो, C3 हम लिखेंगे, नया वाला हमारा C3 आएगा। नया वाला C3 कैसे आएगा, तो C3 में हम जो है C2 को जोड़ेंगे। C3 में क्या करेंगे, C2 को जोड़ेंगे। तो चलो 1 1 1, ये BC CA AB जोड़ दो, C3 में C2 को BC को जोड़ दो इसमें, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। AB हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। AB हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। देखो सब होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, जैसे यहाँ पे देखो AB AC और ये जोड़ दिए तो BC हो गया। यहाँ पे देखो AB है प्लस BC है, और CA का मतलब AC होता है, इधर उधर कर दिए तो उससे कोई, CA को AC लिख सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं है ना, CA है तो AC, वही बात ना है, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 6 ही आएगा, समझ गए। तो वही चीज़ है। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, तो AB प्लस AC प्लस BC कॉमन कर लेंगे, 1 1 1 BC CA AB 1 1 1 कॉमन करोगे तो हर जगह से ये निकल जाएगा, तो एक बचेगा ना, AB प्लस AC प्लस BC निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 और C3 बराबर हैं, C1 और C3 बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC गुणे इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यानी कि बराबर 0, समझ गए। तो इस तरह लगाएंगे। चलो आगे वाला सवाल कर लेते हैं, 5 नंबर। B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ये सवाल है, हमें सिद्ध करना है बराबर 2 ABC PQR। सोच के जरा बताओ क्या करेंगे इसमें, ये सिद्ध करना है। मिटा दे, लिख लियो, बताओ सोच के। देखो हमें सिद्ध करके ये लाना है, समझ गए। तो हमें PQR क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो बताओ बताओ।
बी प्लस सी क्यू प्लस आर, बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी क्यू प्लस आर, सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी कट जाएगा। चलो इसको कैसे लगाएंगे, तो पहले क्या करते हैं हम इसको ना बदल देते हैं, इसको पहले क्या करते हैं हम, जो पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं, समझ गए। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और a प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब जोड़ेंगे, किसको किस में जोड़ेंगे, हाँ घटाएंगे, देखेंगे पहले। देखो हम जो है बी बी टू बी टू सी टू ए, देखो सबको जोड़ेंगे, हमें 2 लाना है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसा देखेंगे कि 2 आ जाए, समझ गए। अगर देखो सबको जोड़ देते हैं, C1 को, अगर यही को, इसी को हम C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो सब जोड़ देंगे तो B B मिल के 2B हो जाएगा, C C 2C और A 2A हो जाएगा, और 2 कॉमन हो जाएगा, समझ गए। तो लिखेंगे, देखो नया वाला C1 हम लिखेंगे कैसे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो चलो इसको लिख देते हैं B प्लस C प्लस C प्लस A, हाँ C प्लस A, B प्लस C, C प्लस A प्लस A प्लस B, होगा 2B, हाँ रुको 2P QR हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, फिर 2R हो जाएगा। हो गई है, थोड़ा थोड़ा सा बंद करो।